मैया से एक बार विचार करिए, जिससे महाराज पूरा का पूरा काल क्या हो जाता है, महाराज डरता है। आज वही कन्हैया अपनी माता की पल्लू को पकड़ करके इन गोपिकाओं के भाव से डर रहे हैं। प्रेम से कहो, जितने महाराज गेट के पास खड़े हैं इधर बगल में, जैसे जगह है आकर के प्रेम से बैठ जावें और कथा श्रवण करें। राधे राधे कह दो। डर के मारे कांप रहे हैं कि पिटाई ना हो। गोपिकाओं का उलाहना को सुनिएगा, बड़ा सुंदर उलाहना दे रहे हैं सुखदेव जी के शब्द में, गजब का उलाहना। वाशान मुंचते क्वचित समय, क्रोध संजाता स्त्रियं स्वादत्य दधिपया कल्पिते स्थये योगे, मरकान भोक्षान विभजति सा चिन्नति बाण बीनति, द्रव्य लाभे सगृह कुपितो यात को यात प्राकृशोत्कान। अद्भुत। गोपिका बोली, मैया ये जो आपका लाला है ना, ये आपका लाला बड़ा गलत गलत कृत्य करता है। सुनो, कन्हैया ने कुछ नहीं किया अभी तक। एक गोपिका जबरदस्ती का कन्हैया का दर्शन करने के लिए उलाना वहां समझ करके आ रही। एक गोपिका कहती है, यशोदा मैया ये तुम्हारा लाला है ना, जानते हो संध्या के समय हम गैया को बछड़ा को बांध के रखे रहते हैं, और जब गैया आएगा करके इंतजार करते रहते हैं। ठीक गैया आती है उसी समय जा करके हमारा बछड़ा को छोड़ के भाग जाए। और इसी गाय के दुग्ध से, दही इत्यादि माखन से तो हमारा जीविका चल रहा है। आपका लाला ऐसा करेगा तो हम कैसे करेंगे, हम तो गरीब है ना। अच्छा, एक गोपिका कहती है, मैया तुमको कहा बताएं, लाला को तुम्हारा डांटते हैं ना, तो छोटा सा तुम्हारा लाला है, मुझ पर ताव देता है और मुझ पे ताव देके हमको डराने का प्रयास करता है। अच्छा, अरे उधम करे तो थोड़ा सा नेक डांट दिया करो। अरे एक कहती है, सुधा मैया तुमको कहा बताएं, तुम्हारा लाला चोरी करता है, लेकिन चोरी करना भी तो नहीं जानता है। छोटा सा मुंह है, छोटा सा पेट है, यहाँ को इतना सा माखन खानो है तो मांग ले तो माखन खा ले तो। नाना तो तुम्हारा लाला क्या करे जानती हैं कि तुम्हारा लाला तो महाराज, आहा, इसको शर्म नहीं आवे जाके। अपने साथ में पूरा का पूरा इसकी मंडली है। और कैसी मंडली? ऐसी मंडली है महाराज, ऊपर में बंदर, ऊपर इनकी मंडली और नीचे नीचे बंदरों की मंडली। और इनकी मंडली का नाम क्या है जानते हैं? बाल गोपाल चौरी प्रचार विद्या मंडल। हाँ, चोरी का ही प्रचार कर रहे हैं, पूरे के गोकुल की, पूरे गोकुल वासियों को चोरी करना सिखा रहे हैं। और जानते हैं अपना माखन खाएं बाल गोपाल को खिलाएं, सही बात है, बंदर को भी माखन खिलाते हैं। ये बात समझ में ना आए। मैया यशोदा कहा, तुम्हारे घर चोरी करने जाता लाला तो ये काम क्या करना, अपनी छींका होता ना, छींका, मटकी को छींका में बांध करके टांग देना। अरे मैया क्या बताऊं, इसके तो पेट में दाढ़ी है। कैसन करके महाराज ऊपर चढ़े। और ठीक बात है मैया, माखन खाए अच्छी बात है, अरे कम से कम हमारा मटका तो छोड़ के जाए, मटका को भी फोड़ के चला जाए। कन्हैया ने अभी तक माखन चोरी किया ही नहीं है। देखो जबरदस्ती का आरोप प्रत्यारोप हो रहा है बेचारे के ऊपर। गोपिका बोली, ये भी कर चुकी है, ऊपर में बांध चुकी है, लेकिन सबको फोड़ देता है, गुलेल लेके घूमता है। अच्छा, और यही नहीं मिलता तो उखल को ले आए सामने, उखल में चढ़ के तोड़े फोड़े। मैया तू काहे को गुस्सा कर रही है, हम झूठ नहीं कह रहे हैं, तुम्हारा लाला चोर है, बड़ा चोर। हाँ, अरे मैया आप क्या बताएं, तुम्हारा लाला एक दिन में तो दही को अपने मटका में भर करके बेचने को मथुरा जा रही थी, और पीपल के पेड़ पर चढ़ा था। पीपल के पेड़ में चढ़ करके इसने गुलेल, जानते हैं ना,
गुलेल में मार के मेरे मटकी को फोड़ दिया, बताओ मेरा जीव का कैसे चलेगा? ऐसा ऐसा उधम करे तुम्हारा लाला। अच्छा, यशोदा मैया कहती मेरा लाला का बुद्धि नहीं है, छोटा है, क्या जानेगा? बुद्धि नहीं रहेगा मैया तेरी लाला का। सुनो, एक दिन की बात है, तुम्हारे लाला का बड़ा बुद्धि है। हमने सत्यनारायण भगवान की पूजा करने के लिए बढ़िया सुंदर सिंहासन बनाया और सिंहासन पर बढ़िया सुंदर सुंदर कदली के पत्ते को सजाया और उधर पंजरी का प्रसाद गूंज रही थी। तुम्हारा लाला आया कुत्ता को पिल्ला को पकड़ करके और कुत्ता के पिल्ला को भगवान सत्यनारायण के आसन पर बिठा दिया और कहा, ये भाभी देखती हो तुम्हारा सत्यनारायण भगवान बैठा हुआ है। और जैसे ही हम उसको पकड़ने दौड़े तो भाग गया घर। अब बताओ बुद्धि नहीं है क्या? एक गोपिका कहती है, अरे मैया तुमको क्या बताएं कि तुम्हारा लाला ना इतना उद्यमी है। एक दिन की संध्या की बात है, हमारे पति देव आए और आकर के थके हुए थे, अपने बिस्तर पर सोए हुए थे और हम भी थके हुए थे तो बगल वाले बिस्तर में जाके सो गए। और मेरे पति का दाढ़ी लंबा है थोड़ा और मेरा बाल भी लंबा है। उधर से आया और आकर के हमारी बाल और हमारे पति की दाढ़ी को बांध दिया। अब बताओ, रात्रि में अचानक से नींद खुला, मेरे पति का उठे पानी पीने को और जिसका दाढ़ी बंधा हो किसी के बाल में, महाराज कैसा होगा? हमको उल्टा मार पड़ा है तुम्हारे लाला के खातिर। अच्छा महाराज, ऐसा ऐसा औलाना दिया है महाराज। मैया कहती, क्यों रे लाला तू चोरी करने जाता है? चोरी करने जाता है? ये गोपी ठीक कह रही क्या लाला? कन्हैया देखो कैसा सुंदर बचाव कर रहे हैं अपने। माँ मैं तेरी सौगंध खा के कहता हूं माँ, पता नहीं आज तक मैं किसी के घर में किसी की गली तक नहीं गया मैया। ये सारे के सारे झूठ बोले, इनकी बातों को माँ पति हो। बड़ा सुंदर भाव लिखते हैं कि इनके पतियारो करें ये तस्कर में सा। मैया इसको अगर इनकी बात को तू पतियाएगी ना तो ये जो मुझे तस्कर समझ रही है, अपने आप को साह समझ रही है, साहूकार। इनके पतियारो करे मैया मैं तस्कर ये सा। देखो ना मैया, और चोर नाम मेरो धरे मैया होने न देंगी मेरो प्यार। मेरा नाम चोर धर दिया मैया। अब बताओ, चोर चोर सब कहेंगे मुझे, माखन चोर में बड़ा होऊंगा तो मुझसे कौन ब्याह करेगा? फिर लाला का जबरदस्ती नाम बढ़ा रही है, समझा ले मैया इन गोपिकाओं को। सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। माँ ग्वाल बाल बहियन के पाछे, ग्वाल बाल बहियन के पाछे, तैने बरबस मोहे पठायो, तैने बरबस मोही पठायो। मैया जब संध्या का समय होता है तब तो घर आता हूँ, बछड़े उछड़े चलाते रहता हूँ, इसलिए इनकी बात को मत मानना। अरे सांझ करे धर आयो, सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अरे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया इन गोपिका के बात में मत आना, बड़ी चालाक हैं, उल्टा सीधा बात करती हैं। हाँ देखो तो भगवान कृष्ण की जो सफाई की प्रस्तुति है, आह क्या गजब का है। भगवान कृष्ण ही एक ऐसे हैं, पता है जब किसी के घर में महाराज बालक पैदा होता है तो माँ कहती है मेरा बच्चा किसके जैसा है? कन्हैया के जैसा, मेरा बच्चा गोपाल, कहती है कि नहीं? और वही कन्हैया महाराज थोड़ा सा बड़ा हो जावे और महाराज जवानी आए तो लोग कहते हैं बड़ा कन्हैया बना फिर रहा है। हर एक जीवन की जिंदगी भगवान कृष्ण ने ऐसा जीवन जिया है कि प्रत्येक माँ अपने लाला को कन्हैया के रूप में देखना चाहती है। प्रेम से कहो। और वही कन्हैया का चरित्र